हे एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ई इन्वॉइसिंग का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि जीएसटी यूज़र एंड आईडी और पासवर्ड के साथ आप उसे कैसे अटैच करके आईआरएन जनरेट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टेली प्राइम में उसकी एंट्री करना तो सीख लिया था, लेकिन उसको जीएसटी के साथ अटैच करके आईआरएन जनरेट कैसे होगा ये हमने नहीं डिस्कस किया था। तो अभी हम उस वीडियो में जो चीज़ें रह गई थी उसको कंप्लीट करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप जब ई इनवॉइस करते हैं तो उस केस में आपको करना होगा F11 करने के बाद आप यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे जाएंगे, इस ऑप्शन को यस करेंगे। यस करते ही आपको यहाँ पे जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं अपनी कंपनी की वो डाल देनी है, लाइक स्टेट, रजिस्ट्रेशन नंबर एटसेट्रा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल और इस ऑप्शन को यस कर देंगे। यस करते ही आपको यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 21 रखना है, जो आपका फाइनेंशियल पीरियड है वो आपको डाल देना है। बिल फ्रॉम प्लेस आप डाल देंगे, अगर आपका हरियाणा है तो आप हरियाणा डाल देंगे, अदरवाइज आपका जो भी स्टेट है आप वो डाल सकते हैं। देन उसके बाद 3 दिन का पीरियड होता है ई इनवॉइस जनरेट करने का, आईआरएन जनरेट करने का। तो आप आईआरएन जनरेट करने के लिए 3 डेज के टाइम पीरियड लेंगे एंड इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगेन सेव करेंगे Ctrl+A से एंड देन उसके बाद आप कोई एंट्री क्लिक करेंगे। एंट्री क्लिक करने के लिए आप वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद आप वाउचर को ओपन करते ही अगर आपने एंट्री नहीं कर रखी है तो आप वाउचर में करेंगे, और अगर आपने कर रखी है तो आप डे बुक में जाके एंट्रीज को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर रखी है अरुण ट्रेडर्स की, तो यहाँ पे मैं सेल्स की एंट्री को ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद यहाँ पे पार्टी नाम, उसमें नेसेसरी डिटेल्स हैं वो फिल कर दूंगी। स्टेट वगैरह डालना पार्टी का नेसेसरी होता है, उसका जीएसटी नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर एंड स्टेट आपको रिकॉर्ड कर देने हैं। देन उसके बाद आपको आइटम ले लेने हैं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड देन उसका जो जीएसटी बन रहा है आईजीएसटी। देन नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसे यस कर देना है। यस करते ही आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ई इनवॉइस की डिटेल डालनी है, बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस। यहाँ पे आपको आईआरएन भी दिख रहा है, यही जनरेट होकर आपका आईआरएन नंबर आपके इनवॉइस पे शो होगा। अभी मैं यहाँ पे बिल टू प्लेस डाल रही हूँ, मेरे पास आईआरएन नंबर अभी नहीं है। एंटर कर देंगे। बिल वाइज डिटेल भी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल देंगे एंड देन एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हाउ टू जनरेट, अब डू यू वांट टू जनरेट, तो इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद आपके पास एक और पॉपअप आएगा ई इनवॉइस लॉगिन का, आपको इस पॉपअप पे क्लिक कर देना है एंड ई इनवॉइस आपको यहाँ पे जनरेट कर देना है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाला, आपका क्या होगा, ई इनवॉइस जो है आईआरएन पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और आपको ई इनवॉइस के साथ एक स्कैन बिल मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ऐसा आपको एक बिल शो होके आ जाएगा, यानी कि ई इनवॉइस आपका मिनटों के हिसाब से स्कैन हो जाएगा। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हो जाएगा आपका सारा काम, यानी कि डायरेक्ट आपका पोर्टल पे अपलोड भी हो जाएगा और जनरेट भी हो जाएगा आपका टेली प्राइम के थ्रू, यानी कि आपके वाउचर्स के अंदर ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अगर आपको मल्टीपल देखना है कि अगर मल्टीपल इनवॉइस की एंट्रीज कैसे होती है इसके अंदर, यानी कि अगर आपने एक साथ डे बुक के बहुत सारे बिल हैं उन सबको सेंड करना है एक के ही साथ, तो आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको डे बुक को ओपन करना है वापस से, और डे बुक को ओपन करने के बाद आप सीधा यहाँ पे एक्सचेंज के बटन पे जाएंगे। एक्सचेंज के बटन पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आएगा सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग, उस पे क्लिक कर देना है। ये देखिए डे बुक के अंदर मैंने 2 एंट्रीज कर रखी है, उन दोनों को मुझे इनवॉइस सेंड करना है। तो यहाँ पे मैं वापस से एक्सचेंज पे क्लिक करूंगी। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आया मेरे पास सेंड का, तो यहाँ पे आईआरएन जनरेशन दिखा रहा है आपको, यहाँ पे पेंडिंग बिल्स भी दिखाएगा आपका, अगर आपने कोई कैंसिलेशन किया है तो वो भी दिखाएगा आपका, और अगर आपकी कुछ मिसमैच रही है इन्फॉर्मेशन वो भी दिखाएगा। आपको सिंपली सेंड पे क्लिक करना है और ये देखिए आपके पास पॉपअप आ गया फॉर आईआरएन जनरेशन, एंड जो भी कैंसिलेशन है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसे आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से ये पूछेगा ई इनवॉइस लॉगिन, कि आपको ई इनवॉइस लॉगिन करना है।
आप यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल देंगे, डालते ही सक्सेसफुली आपका जनरेट हो जाएगा और आपके पास फिर से एक पॉपअप आएगा कि आप सक्सेसफुली जनरेट कर चुके हैं अपना IRN और ई इनवॉइस विद स्कैन आपको वाउचर में शो करने लग जाएगा। अगर आपको रिपोर्ट्स देखनी है तो आप गो टू पे जाएंगे। गो टू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ई इनवॉइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है और अगेन फॉर IRN जनरेशन आपके 2 इनवॉइसेस रेडी हैं। अब अगर आपको रिपोर्ट्स में ये देखना है कि कितने सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा जैसे ही आप जनरेट कर देंगे। मैंने जनरेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो मैंने फॉर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर अभी यहाँ पे ले रखे हैं उसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम है। अगर मुझे अपलोड करना होगा तो मैं इसका यूज़ करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। बाकी मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है। इस प्रोसेस के थ्रू आप सभी रिपोर्ट्स देख सकते हैं अपनी ई इनवॉइस से रिलेटेड यहाँ पे ई इनवॉइसिंग के अंदर। फर्दर आपको किसी तरह के कोई डाउट है तो आप वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने एक से ज़्यादा इन्वॉइसेस अगेन मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे सेंड पे बटन क्लिक करके और GST का नंबर अपलोड करके आप इन्हें डाल सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और अगर आपको डिटेल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप अपने डाउट के लिए भी बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय, टेक केयर।